प्रश्न संग्रह 2.3 चल रहा था अपना। प्रश्न संग्रह 2.3 में इसके पहले हम लोग 3 प्रश्न कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित करणियों को सरल करो। सरल करो का मतलब क्या होता है कि करणी के अंदर जो उसके गुणांक वाली जो संख्या बाहर हो सकती है उसको बाहर निकाल लो, तो उसको बोला जाता है उसको सरल करो, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं वर्गमूल निकालना। तो चौथा क्वेश्चन वास्तव में वर्गमूल निकाला गया है। जैसे देखिए 27 करणी में 27 है, उसके छोटे छोटे भाग किए गए। 27 के आप छोटे छोटे भाग करोगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। वो भाग करना आपको आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 3 27 चेक कर लीजिए। 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, आप गुणा करके चेक कर सकते हो। 3 3 9 9 3 27 कैसे गुणनखंड करते हो आपको मालूम है। जैसे 27 है, उसको पहले 3 से भाग दिया तो 9 आया, फिर 3 से भाग दिया 3 आया, फिर 3 से भाग दिया 1 आया। अब यहां से ये जोड़ी बनाएंगे तो ये 3 की 2 लोगों की जोड़ी बन गई, तो इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा और इस 3 की जोड़ी नहीं बनी तो ये अंदर रह जाएगा। तो जिसकी जोड़ी बनेगी वो बाहर होगा, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो करणी के अंदर रह जाएगा। तो ये 3 की जोड़ी बनी, इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा और इस 3 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से 50 के भी आप छोटे छोटे भाग कर सकते हैं। जैसे 50 है, उसमें पहले 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। पहले 50 में 2 का भाग दिया 25 आया, फिर 25 में 5 का भाग दिया 5 × 25 5 आया, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 आया। तो इसका मतलब 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ 50 को लिख दिया हमने 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें 5 की जोड़ी बन गई तो 5 को बाहर कर लिया, 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 2 को अंदर रहने दिया। जिसकी जोड़ी बनी देखिए 5 की जोड़ी बनी, और ध्यान रखिए वो समान संख्या की जोड़ी होनी चाहिए। जैसे 5 और 5 की जोड़ी बन गई तो इस 5 को बाहर कर लिया और 2 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह गया। सेम तरीके से ये तीनों क्वेश्चन भी है। 250 के आप छोटे छोटे भाग करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखिए 5 की जोड़ी बन गई तो इसमें से एक 5 बाहर हो गया, और ये 2 और 5 की जोड़ी नहीं। आप बोलो नहीं ये इनकी भी जोड़ी बना दो, तो ये 2 अलग संख्या है 5 अलग संख्या है, समान संख्या की जोड़ी बनती है। तो ये 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनी, अंदर रह जाएगा। केवल इस 5 की जोड़ी में एक 5 बाहर निकल गया। ये 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह जाएगा। ये 5 और ये 2 25 10, 5 करणी में 10। सेम तरीके से 112 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 आएगा। ये देखिए इस 2 की जोड़ी बन गई, इस 2 की जोड़ी बन गई, पर 7 की जोड़ी नहीं बनी। इस 2 की जोड़ी में से एक 2 बाहर हो जाएगा, इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर हो जाएगा। 7 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह जाएगा। तो 2 दूना 4 करणी में 7। इसी तरीके से 168 का भी किया गया। देखिए 168 के छोटे छोटे भाग करेंगे। जैसे ये गुणनखंड सिखाया इसी तरीके से आपको करना है। तो 168 के छोटे छोटे भाग होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए 2 की जोड़ी बन गई तो इसमें से एक 2 बाहर हो गया, पर ये 2 न तो 2 की जोड़ी बनी, न 3 की बनी, न 7 की, तो ये लोग अंदर रह जाएंगे। इनका गुणा करके लिख देंगे 2 3 6 7 42। ये तो हो गया करणियों को सरल करना। अब है करणियों का क्रम संबंध निर्धारित करो। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित करणियों का क्रम संबंध निर्धारित करो। क्रम संबंध का अर्थ होता है कि कौन सी करणी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ध्यान से समझिए, ये भी बहुत आसान है, केवल एक बार समझना है। जब भी आपको क्रम संबंध ज्ञात करना तो जो संख्या बाहर है गुणांक के रूप में उसको अंदर लेके जाइए। यह इसका उल्टा। इसमें क्या हो रहा था सरल करो में कि जो गुणांक की संख्या था उसको बाहर ला रहे थे। अब इसका उल्टा करना है, यहां से यहां आना है। जो संख्या गुणांक, अब देखिए उल्टा जाना है। जैसे यहां से हम यहां गए थे, अब हमें यहां से यहां आना है। मतलब हमें संख्या को, बाहर वाली संख्या को अंदर लेके जाना है। तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं। देखिए ये 3 जब अंदर जाएगा तो ये देखिए 3 यहाँ 1 है, लेकिन जब ये अंदर जाता है तो 2 बार उसका गुणा होता है। देखिए 3 का गुणा 2 बार। ये 5 अंदर जाएगा, 5 का गुणा 2 बार। ये देखिए 5 अंदर जाएगा, 5 का गुणा 2 बार। तो जो भी अंदर जाता है उसका 2 बार गुणा होता है। तो ऐसे यहाँ देखिए ये 7 बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे तो 7 का गुणा 2 बार होगा। बाकी ये 2 तो पहले से ही है, चेक करिए 7 अंदर गया तो 7 का गुणा 2 बार। ये 2 अपने आप पहले से ही अंदर है। ऐसे 5 भी अंदर जाएगा तो 5 का गुणा 2 बार। जो बाहर है अंदर जाएगा उसका गुणा 2 बार। तो 5 बाहर है अंदर गया, 5 का गुणा 2 बार, 3 अपनी जगह। अब इसका गुणा कर लीजिए। 7 7 49, 49 में 2 का गुणा 98। ये 5 25 25, 25 में 3 का गुणा 75। अब अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए कौन बड़ा दिख रहा है, 98 बड़ा है, 75 छोटा है। तो जो बड़ा रहता है उसकी तरफ खुला मुंह, आप जानते हैं ये बड़े का, इसको पढ़ते हैं 98 बड़ा है 75 से। तो 98 बड़ा, इसलिए खुला मुंह जो है इसका 98 की तरफ।
98 बड़ा है 75 से। जब 98 75 से बड़ा है तो 98 की तरफ वाली जो करणी है 7 करणी में 2 वो बड़ी होगी, और 75 की तरफ वाली जो करणी है 5 करणी में 3 वो छोटी होगी। यही ध्यान रखना है। पहले इसको अंदर ले जाओ तो अपने आप पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ 98 बड़ा है 75 छोटा है, तो 98 वाला जो क्वेश्चन है, कौन है क्वेश्चन 98 वाला? 7 करणी में 2, एक करणी बड़ी होगी, और ये 75 छोटा है तो 75 की तरफ वाली करणी छोटी होगी। इसका मतलब 7 करणी में 2 बड़ा है, 5 करणी में 3 छोटा है। ये तो डायरेक्ट अंदर है, इसमें टेंशन हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में ये 247 और 274 में कौन बड़ा है? 247 छोटा है, 274 बड़ा है। तो देखिए जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह। इसको पढ़ेंगे कैसे? 247 छोटा है 274 से। ये छोटा है का निशान है, बड़ा है का निशान है। मैंने पहले मैं बता चुका हूँ, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान दें कि इसको पढ़ते हैं बड़ा है, इधर मुंह है तो बड़ा है, इधर मुंह है तो छोटा है, लेकिन हमेशा बड़े की तरफ उसका खुला हुआ मुंह रहता है। जैसे देखिए इसको पढ़ेंगे 98 बड़ा है 75 से, इसको पढ़ेंगे 247 छोटा है 274 से, लेकिन इधर देखिए 98 बड़ा था तो खुला मुंह 98 की तरफ, इधर 274 बड़ा है तो खुला मुंह 274 की तरफ। तो जब 247 छोटा है 274 से तो 247 वाली करणी भी छोटी होगी 274 से। ऐसे देखिए यहाँ 2 करणी में 7 और 28। अब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 अंदर जाएगा तो 2 का 2 बार गुणा होगा। देखिए 2 गुणे 2, ये 7 पहले से ही है, इसमें तो किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब 2 दूना 4 7 28 और ये 28। अब देखिए दोनों समान आ गया, करणी में 28 करणी में 28। जब 28 28 बराबर आ गया तो इसका मतलब 2 करणी में 7 भी करणी में 28 के बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर आ गया तो समझ जाओ ये दोनों भी बराबर है। इसी तरीके से 5 करणी में 5 और 7 करणी में 2। अब देखिए 5 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5। ये 5 को अंदर ले गए तो 5 गुणे 5 2 बार गुणा, ये 5 पहले से ही। ऐसे 7 अंदर ले गए तो 7 गुणे 7, ये 2 पहले से ही है। इसका गुणा करेंगे 5 बचे 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे 125, 7 7 49, 49 में 2 का गुणा करेंगे 98। अब बड़ा कौन है? देखिए 125 बड़ा है 98 से। जब 125 98 से बड़ा है तो 125 वाली करणी बड़ी होगी और 98 वाली करणी छोटी होगी। तो जिधर बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ खुला में। सेम टाइप से आगे के क्वेश्चन में देखिए 4 को अंदर ले गए, 4 करणी में 42, 9 करणी में तो 4 को अंदर ले गए, 4 गुणे 4, ये 42 अपनी जगह, 9 अंदर जाएगा, 9 गुणे 9, ये 2 अपनी जगह। अभी पूरा गुणा करेंगे तो 672 आएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो 162 आएगा। बड़ा कौन है? 672 बड़ा है, 162 छोटा है। तो 672 जब बड़ा है तो 672 वाली करणी बड़ी होगी, और 162 छोटा है तो 162 की तरफ वाली करणी छोटी होगी। तो खुला मुंह बड़े की तरफ। ऐसे 5 करणी में 3 9 है, जिसको जरा ध्यान से समझना, थोड़ा अलग है। 5 को अंदर ले गए तो 5 गुणे 5 और 3 पहले से ही है। अब यहाँ 9 के बगल में करणी नहीं लगी है, फिर भी इसको हम करणी में लेके जा सकते हैं। यहाँ करणी छिपी हुई है तो 9 को अंदर ले जाएंगे करणी के अंदर तो 9 गुणे 9। आप चेक भी कर सकते हो, 9 गुणे 9 करणी के बाहर आता है तो 9 आता है, 2 की जोड़ी बनकर 9 आता है। तो 9 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 9 गुणे 9। अब 5 बचे 25 दिया 75, 9 9 81। बड़ा कौन है? 75 छोटा है, 81 बड़ा है। क्योंकि 75 छोटा है 81 बड़ा है, इसलिए 75 की तरफ वाली करणी छोटी होगी, 81 की तरफ वाली करणी बड़ी होगी। मतलब ये करणी नहीं है, फिर भी ये 9 बड़ा, मतलब 5 करणी में 3 जो है वो छोटा है और 9 जो है वो बड़ा है। ऐसे 7 और 2 करणी में 5 में देखिए 7 को करणी के अंदर ले जाएंगे तो 7 गुणे 7, 2 बार गुणा, 2 अंदर जाएगा तो 2 गुणे 2, 5 पहले से ही है। 7 7 49, 2 दूना 4 25 20। बड़ा कौन है? देखिए 49, 49 बड़ा है, 20 छोटा है, तो 49 की तरफ खुला मुंह, 49 बड़ा है 20 से, तो 49 की तरफ वाला जो संख्या है 7 वो बड़ा होगा, और 20 की तरफ वाली जो संख्या 2 करणी में 5 होगी वो छोटी होगी। इस तरीके से हमें इसमें बड़ा और छोटा बताना था। आगे जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित करणियों को सरल करो। सरल करो का मतलब क्या होता है? सरल करो का मतलब होता है कि वहां जोड़ना रहेगा, घटाना रहेगा, ये 2 काम रहेगा। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। आपको बताया गया था, ध्यान से सुनिए, कि सजातीय करणियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसके पहले आपको लिखाया गया था, देखिए यहाँ पे जब सजातीय करणी लिखाया गया था तो आपको बताया गया था ऐसी 2 करणी वाली संख्या है जिनका घात समान हो तथा करणीगत संख्या भी समान हो, उन्हें सजातीय करणी कहते हैं। जैसे 3 करणी में 5, 8 करणी में 5। क्या क्या समान होना चाहिए? एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। कोट मतलब घात। यहाँ देखिए जैसे 2 छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ, तो इनकी कोटि 2 और 2 समान है।
और अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए। देखिए 5 और 5 समान है, तो ये सजाती करणी। केवल कौन अलग हो सकता है, एक गुणांक केवल अलग होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ जो कोटि है वो समान होनी चाहिए और करणी के अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए, तो उन्हें सजाती करणी कहते हैं। और जो सजाती करणी है, देखिए यहाँ लिखा है करणियों का जोड़ तथा घटाना। उसमें लिखा केवल सजाती करणियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। और किसको जोड़ो घटाओ, गुणांकों को जोड़ो या घटाओ। तो सजाती करणियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन किसको जोड़ेंगे घटाएंगे वो ध्यान रखना है, जो गुणांक है उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसे 5 करणी में 3, 8 करणी में 3। इसमें देखिए इस करणी की कोटि 2, इस करणी की कोटि 2, 2 छिपा रहता है, यहाँ कोटि 2 है। और अंदर की करणीगत संख्या 3, करणीगत संख्या 3, करणी के अंदर की संख्या भी समान है, तो ये दोनों सजाती है। सजाती है तो जो सजाती वाला भाग है उसको यहाँ बाहर कॉमन लेंगे, मतलब उसको केवल एक बार लिखेंगे। जैसे करणी में 3, करणी में 3, उसको केवल एक बार लिखेंगे। अब बचा क्या, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बच रहा है यहाँ, 5 + 8। देखिए करणी में 3 समान है, इसको सजाती भाग है उसको बाहर कर लिया, एक ही बार लिखेंगे और 5 और 8 को जोड़ देंगे। 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 करणी में 3। सेम टाइप से अगला क्वेश्चन देखिए 9 करणी में 5 में 4, करणी में 5 धन 125। देखिए ये दोनों सजाती है क्योंकि इसकी भी कोटि 2 है, इसकी भी कोटि 2 है, 2 छिपा हुआ है। अंदर की संख्या 5, अंदर की संख्या 5, मतलब करणी की संख्या 5 है, तो ये सजाती है। तो सजाती भाग जो करणी में 5 है उसको बाहर करेंगे, 9 ऋण 4 ये ब्रैकेट में। 125 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। अब देखिए 9 में से 4 गया 5, करणी में 5। और यहाँ देखिए 5 की जोड़ी बनेगी, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। इधर देखिए 5 की जोड़ी बन रही है, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 बचेगा अंदर। अब ये भी देखिए सजाती है, कोड भी समान 2, अंदर की संख्या भी समान, तो ये भी सजाती है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी करणी में 5 को केवल एक बार लिखेंगे, 5 और 5 को जोड़ेंगे, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, करणी में 5। आगे देखेंगे 7 करणी में 48, करणी में 27, करणी में 3 है। अब 48 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 48 के छोटे छोटे भाग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48 होगा। ये आगे तक है 3 तक। अब इसमें देखिए ये 2 की जोड़ी बन गई, ये 2 की जोड़ी बनी। इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर निकल गया, 7 पहले से। इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर निकल गया, इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर निकल गया, 3 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बन रही है। इधर देखिए ऐसे ही 27 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, 3 3 29 27 में देखिए 3 की जोड़ी बन गई, ये 3 बाहर हो गया, इस 3 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह गया, ये ऐसे रहेगा। अब इधर देखिए 7 दूना 14 दूना 28 करणी में 3, इधर 3 करणी में 3 है, करणी में 3। अब इसमें देखिए ये दोनों सजाती है क्योंकि देखिए कोटि 2 और अंदर की संख्या 3, अंदर की संख्या 3, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो आएगा 28 ऋण 3 और ये तो अपनी जगह। 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 करणी में 3 माइनस करणी में 3। अब 25 में, अब यहाँ देखिए यहाँ पे गुणांक के रूप में 1 छिपा हुआ, कोटि में 2 छिपा हुआ, लेकिन गुणांक में मैंने आपको बताया था जब गुणांक में कोई संख्या न हो तो वहां 1 छिपा रहता है। जैसे यहाँ देखिए गुणांक में कोई संख्या नहीं दिख रही, तो यहाँ कौन छिपा हुआ, 1। अब करणी में 3 आप कॉमन ले लेंगे बाहर, एक ही बार लिखेंगे क्योंकि देखिए कोटि भी समान है 2 2, करणीगत संख्या भी समान है, तो ये सजाती करणी है, तो करणी में 3 को एक बार लिखेंगे। अब यहाँ 25 है, यहाँ गुणांक में 1 छिपा हुआ, 25 माइनस 1, 25 में से 1 जाएगा, 24 करणी में 3 होगा। आगे देखेंगे चौथा, करणी में 7 ऋण 3/5, करणी में 7 धन 2 करणी में 7। ये थोड़ा बटे वाला है इसलिए ध्यान देना, ये भिन्न आपने सीखा है उसके जैसा है। यहाँ देखिए ये भी करणी में 7, ये भी करणी में 7, मतलब इसकी कोटि 2, इसकी भी कोटि 2, इसकी करणीगत संख्या 7, इसकी भी करणीगत संख्या 7, तो कोटि भी समान है, करणीगत संख्या भी समान है, तो सजाती करणी है। तो करणी में 7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 छिपा हुआ गुणांक में, 1 ऋण 3/5। ये देखिए यहाँ कितना छिपा हुआ गुणांक में, जब गुणांक कुछ भी ना हो तो 1 छिपा रहता है, 1 ऋण 3/5 और एक करणी में 7, तो एक ही बार लिखेंगे। अब इधर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप भिन्न सॉल्व करना जानते हैं। इधर तिर्यक गुणा होगा, 5 1 5 ऋण 3/5। आप भिन्न आपने सीखा होगा कि यहाँ पे जब इसके बटे में कुछ नहीं रहता तो समझो 1 रहता है, तो 5 1 5 ऋण 3/5 और ये ऐसे ही ऐसे। अब 5 में से 3 गया, 2/5 करणी में 7 और 2 करणी में 7। अब यहाँ देखिए ये भी सजाती है, कोटि 2 करणीगत संख्या 7, करणीगत संख्या 7, ये भी सजाती है, तो करणी में 7 कॉमन बचेगा। क्या इधर गुणांक में 2/5 है, इधर गुणांक में 2 है, तो 2/5 धन 2। इधर भी तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 2 ये 2 और ये 5 दूना 10/5। अब 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12, 10 2 12/5 करणी में 7। ये तो हो गया सरल करना। अब है गुणन करो और उन्हें सरल रूप, प्रश्न 7 है गुणा करो और उन्हें सरल रूप में लिखो, मतलब गुणा करके फिर उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो गुणा का नियम क्या था, आपको उस दिन बताया था, गुणा और भाग दोनों का नियम बताता हूँ। गुणा और भाग का नियम था
कि बाहर का गुणा बाहर वाली संख्या से, अंदर का गुणा अंदर वाली संख्या से। यहाँ देखिए जैसे 3 करणी में 12 है और ये करणी में 18 है, तो इधर क्या करेंगे, इधर 3 ऐसे ही रहेगा और इधर 12 और 18 का गुणा करेंगे। अब 12 और 18 का गुणा करिए, तो 12 और 18 का गुणा करेंगे, 3 करणी में 12 गुणे 18। अब इधर देखिए, अब 12 के छोटे छोटे भाग क्या करें, देखिए फिर से बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली से, अंदर वाली संख्या गुणा अंदर। यहाँ बाहर 1 छिपा हुआ, तो आप चाहे यहाँ 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 अकेला है तो 3 को अकेले लिख दो, चाहे आप तो 3 1 के 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 छिपा हुआ, तो बाहर वाली संख्या अंदर 12 है, अंदर 18 है, तो 12 गुणे 18। अब 12 के छोटे छोटे भाग कर दीजिए, देखिए 2 दूना 4 3 12, 18 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 2 3 6 3 18। अब क्या करेंगे, 2 2 को एक साथ, 3 3 को एक साथ, और ये 3 जो बाहर वाला वो लिखा रहेगा। ये देखिए 2 को एक साथ कर दिया, 3 को एक साथ। इसमें देखिए इधर 2 की जोड़ी बन गई, इधर 3 की जोड़ी बन गई। इधर 3 पहले से, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर निकल गया, इस 3 की जोड़ी में 1 3 बाहर निकल गया, और इस 2 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह जाएगा, इस 3 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह जाएगा। 3 दूना 6 3 18 करणी में 2 3 6। इसी तरीके से आगे देखिए क्या बताया, फिर गुणा है। देखिए तो बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, तो 3 का गुणा 7 से करेंगे, 12 का गुणा 15 से करेंगे। इधर देखिए 3 गुणे 7 करणी में 12 गुणे 15, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। अब ये 3 7 21 हो जाएगा। इधर 12 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 2 दूना 4 3 12, और 15 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 3 25 15। अब इसमें देखिए ये 2 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई, 21 यहाँ पहले से, 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर निकल गया, इस 3 की जोड़ी में 1 3 बाहर निकल गया, और ये 5 अपनी जगह रह जाएगा। अब इसका पूरा गुणा कर दीजिए, 21 दूना 42, 42 में 3 का गुणा करेंगे 126, करणी में 5। ऐसे यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 छिपा हुआ, तो बाहर का गुणा बाहर से करेंगे तो 3 1 के 3, और अंदर का अंदर से 8 गुणे 5, 8 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 5 का तो होगा नहीं। अब इधर देखिए 2 की जोड़ी बनी, इसमें से ये 3 पहले से, इसमें से 1 2 बाहर हो गया, और ये 2 गुणे 5 अंदर आ जाएगा क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बन रही है। अब इधर 3 दूना 6 और 2 25 10 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 5 करणी में 8, 2 करणी में 8, तो बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से, तो 5 का गुणा 2 से होगा। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 5 दूना 10, आप चाहे तो यहाँ 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 8 गुणे 8, ठीक है। और ये 8 की जोड़ी बन जाएगी, इसमें से एक 8 बाहर हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा। सेम तरीका है भाग का। भाग में भी देखिए इसमें तो बाहर का दिया नहीं है, लेकिन भाग का भी वही नियम होता है, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। यह है कि आपके इसमें ऐसा नहीं दिया, कुछ सब अंदर ही दिया। तो जैसे देखिए 98 में 2 का भाग देंगे, अंदर का भाग अंदर से, 98 में 2 का भाग देंगे, 98 भागे 2 करेंगे तो 49 आएगा, 49 को 7 गुणे 7 कर सकते हैं, इसकी जोड़ी बन गई, 7 बाहर हो गया। ऐसे 125 भागे 50 है, 125 भागे 50 लिख देंगे, अंदर का भाग अंदर से। और फिर क्या करेंगे, इधर ये 125 भागे का मतलब बटा होता है, देखिए भागे को बटे में बदल दिया 50। अब इसको 125 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 के छोटे छोटे 5 गुणे 5 गुणे 2। इधर देखिए एक 5 कट जाएगा, इधर एक 5 कट जाएगा, तो 5 बटे 2 बचेगा। ऐसे ही 310 भागे 5 है, तो देखिए अंदर का भाग अंदर से, 310 में 5 का भाग देंगे, अब 310 बटे 5 हो जाएगा, 310 भागे 5, 310 में 5 का भाग करके देखो कितना आएगा, 62 आएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित करणियों के हरों का परिमेयीकरण करो। परिमेयीकरण का मतलब मैंने आपको सिखाया था, उस दिन लिखाया था। परिमेयीकरण का अर्थ होता है कि हर से करणी को हटाना। हर के परिमेयीकरण करने का मतलब हर से करणी हटाना है। ये देखिए हर में करणी है, उसको हटाना है। उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो संख्या करणी वाली दिख रही है उसी का ऊपर गुणा करो, उसी का नीचे गुणा करो, बस काम खत्म। यहाँ देखिए हर में कौन दिख रहा है, करणी में 5, तो 3 बटे करणी में 5 पहले से ये, इसी जो नीचे करणी में 5 दिख रहा है, देखिए परिमेयीकरण फिर से सुनो, जो हर में करणी वाली संख्या दिख रही है उसी का गुणा ऊपर करना, उसी का गुणा नीचे। देखिए यहाँ गुणा लगाइए, यही जो करणी वाली संख्या इसी का गुणा ऊपर, इसी का गुणा नीचे। अब ऊपर देखिए, ऊपर का गुणा ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से होता है, तो इधर 3 करणी में 5 हो जाएगा। इधर ये दोनों का गुणा करेंगे तो आप गुणा सीखे ही हो कि करणी लगा के ये दोनों का साथ में, अंदर का गुणा अंदर से। इसकी देखिए जोड़ी बन गई, जोड़ी में से एक 5 बाहर हो गया, तो ये 3 करणी में 5 और बटे 5। सेम क्वेश्चन है, देखिए एक करणी वाली संख्या करणी में 14 है, तो 1 बटे करणी में 14 है, तो क्वेश्चन है यही करणी में 14 का गुणा ऊपर, यही करणी में 14 का गुणा नीचे। अब करणी में 14 का 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, करणी में 14, इधर करणी में 14 गुणे 14 हो जाएगा। ये देखिए इसकी जोड़ी बन गई, ये बाहर हो गया 14, ये करणी में 14 बटे इसकी जोड़ी बन गई, तो करणी से बाहर है। देखिए तो क्या कर रहे हैं हम, हर से करणी हटा रहे हैं। हर में करणी थी, करणी हट गई, ये देखिए हर में करणी थी, हर से करणी हट गई, यही हो गया हर का परिमेयीकरण। सेम आगे क्वेश्चन 5 बटे करणी में 7 है,
ये देखिए करणी में 7 जो करणी वाली संख्या उसी का गुणा ऊपर उसी का नीचे। इधर 5 करणी में 7 हो गया, इधर करणी में 7 गुणे 7 हो गया, ये 7 की जोड़ी बन गई, 7 बाहर हो गया, 5 करणी में 7 बटे 7 करणी हट गई। सेम नीचे देखिए 6/9 करणी में 3 है, तो 6/9 करणी में 3 केवल करणी वाली संख्या का गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का पूरा नहीं, केवल करणी वाली संख्या कौन है, करणी में 3। ये देखिए ये 6/9 करणी में 3 है, केवल करणी वाली संख्या जो है करणी में 3 है, उसी का गुणा ऊपर उसी का नीचे। ऊपर 6 करणी में 3 आएगा, नीचे देखिए 9 और 3 गुणे 3 करणी में, ये 6 करणी में 3 था, देखिए 9 और 3 की जोड़ी बन गई, इसमें ये 3 बाहर हो गया। अब ये इसको देखिए काट देंगे ऐसे, 3 दूना 6, तो ऊपर आएगा 2 करणी में 3/9। ऐसे ही लास्ट है, देखिए करणी में 3, 11 बटे करणी में 3 है, तो करणी में 3 का गुणा ऊपर, करणी में 3 का गुणा नीचे, 11 करणी में 3 और इधर 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 की जोड़ी बन गई, 3 बाहर हो जाएगा, हर से करणी समाप्त हो गई। तो हर का परिमीकरण का मतलब जो हर में करणी लगी है उसको हटाना है। आगे देखिए द्विघात करणी का द्विपद रूप। अब जैसे a प्लस बी करणी में c है, देखिए इस प्रकार की जो करणी होती है इसमें 2 पद रहते हैं। ये देखो द्विघात द्विपद, द्विघात क्यों बोला जा रहा है, द्विघात इसलिए कि इसकी कोटि 2 है, इसकी घात 2 है। यहाँ देखिए 2, ये जो करणी है उसमें 2 घात लगा हुआ है, छिपा हुआ है, तो ये द्विघात है। और द्विपद इसलिए कि 1 2 इसमें 2 पद है, इस रूप की करणी को द्विघात द्विपद रूप करणी कहते हैं। अब इसमें आता है इसका अनुबंध युग्म क्या होता है, तो जैसे a प्लस बी करणी में c है ना, तो इसका अनुबंध युग्म प्लस को माइनस कर दो, a माइनस बी करणी में c हो जाएगा। a प्लस बी करणी में c का अनुबंध युग्म a माइनस बी करणी में c होगा, और a माइनस बी करणी में c है उसका अनुबंध युग्म a प्लस बी करणी, मतलब प्लस है तो उसकी जगह माइनस कर दो उसका अनुबंध युग्म हो जाएगा, और माइनस है उसकी जगह प्लस करो उसका अनुबंध युग्म हो जाएगा। अब उसके हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, अगर ये द्विपद करणी है तो उसका यहाँ पे हर का परिमीकरण सिखाया, लेकिन अगर उसमें 2 पद वाला है तो कैसे करेंगे, तो ये जो उसका जो करणी दी गई है उसी के अनुबद्ध करणी से अगर गुणा कर दें तो उसके हर का परिमीकरण हो जाता है। किसी द्विघात द्विपद करणी के हर का परिमीकरण करने के लिए उनके अनुबद्ध युग्म से अंश तथा हर में गुणा करो, जिस तो हर का परिमीकरण हो जाता है।